अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, हम में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कुरान को पढ़ना नहीं जानती हैं, या अगर जानती हैं तो जिस तरीके से कुरान को पढ़ने का हक़ है वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाती हैं। मसलन कुरान में जो हरूफ सही हरूफ किस तरीके से निकाले जाते हैं वो उस हर्फ को नहीं निकाल पाते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे खींचना है वहाँ पे वो खींचते नहीं हैं, जहाँ पे नहीं खींचना है जल्दी पढ़ना है वहाँ पे वो खींच देते हैं। तो इस तरीके से कुरान सही नहीं पढ़ा जाता है और उसका हक़ अदा नहीं होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं और हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कुरान को सही पढ़ना सीखना चाहती हैं कि हमें सीखना है कि कुरान को किस तरीके से पढ़ा जाए, सही पढ़ा जाए। लेकिन फिर उनके साथ परेशानी ये होती है कि बहुत सारे लोगों की तो शादी हो गई होती है, जिसके बाद यह होता है कि उनके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ लाहिक हो जाती हैं उनके साथ, और फिर वो उनके ऊपर फैमिली को देखना भी होता है। इसी तरीके से जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनकी शादी हो गई होती है तो घर की ज़िम्मेदारियाँ ये भी हैं उनके पास। अब ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए किसी शख्स से मुतय्यन वक्त में सीखना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे हज़रात के लिए मैंने चाहा कि आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बनाया जाए और आसान तरीके से उसको सिखाया जाए। कोई किताबी बात नहीं, बल्कि वो बात जो पब्लिक समझे, आवाम समझे और जिस अंदाज से समझे वो अंदाज़ मैंने सोचा कि आप हज़रात के सामने पेश करूँ। तो कुरान को सीखने के लिए बेहतरीन जो किताब है वो किताब नूरानी कायदा है। बहुत छोटी सी किताब है। ये किताब ऐसी है कि अगर कोई इंसान इसको सही तरीके से पढ़ ले तो कुरान को अच्छे अंदाज में बिल्कुल सही तरीके से वो पढ़ सकता है, बशर्ते कि नूरानी कायदा को जो सीखने का हक़ है उसको उस तरीके से सीखा जाए और उसको उस तरीके से पढ़ा जाए। अगर नूरानी कायदा बहुत छोटी सी किताब देखने में लगती है, लेकिन इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो कुरान इंसान सही तरीके से पढ़ सकता है। इसलिए मैंने भी चाहा कि आपके सामने नूरानी कायदा मैं तरतीब से, मतलब सबकन सबकन मैं इसको डालता रहूँगा वीडियो पे और आप हज़रात इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है कि हर्फ को निकाला जाए। कौन से हर्फ कहाँ से निकलता है, सही किस तरीके से और आसान क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हर्फ है जो हम सब जानते हैं, अलिफ। अलिफ, ये अलिफ, अलीफ नहीं बोलना है। अलिफ, अलिफ ये भी नहीं बोलना है। अलीफ ये भी गलत। नॉर्मल बिल्कुल सहल अंदाज में, आसान अंदाज में, बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल स्लो मोशन में एकदम इस तरीके से बोलना है, अलिफ। अलिफ, ये आपका अलिफ। आगे चलते हैं, ब। बाज़ लोग बो ये भी बोलते हैं, सब तो नहीं, बहुत कम लोग हैं जो बोलने में मतलब मुंह को थोड़ा सा मोटा करते हैं, भरते हैं और बोलते हैं बो। तो ये नहीं बोलना है, बिल्कुल पतला बोलना है, ब नॉर्मल बोलना है, ब, ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं, त। इसको भी नॉर्मल बोलना है, कोई मोटा नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरीके से उस तरीके से बोलना है, तो आपका ता अदा होगा। त, ये आपका ता हो गया। क नहीं बोलना है, वरना वो दूसरा हर्फ बन जाएगा। जब मैं आगे इसी में बताऊंगा कि वो क और वा बन जाएगा, वो वाला हर्फ। आगे चलते हैं, फ। आपने देखा कि मैंने सा को अदा करते हुए अपनी ज़बान को हल्का सा बाहर लाया। इसका निकालने का तरीक़ा भी यही है कि आप अपनी ज़बान को, जो ज़बान है उसको हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर हल्का सा बाहर निकालने के बाद बोलें। इस तरीके से आप अपनी ज़बान को बाहर लाएं और फिर बोलें फ। ज़बान को बाहर लाने के बाद आपको बोलना है, ना कि पहले आप ज़बान को बाहर निकाल लें फिर बोलें। ये नहीं कि बोलने के साथ साथ आप निकालें, नहीं, पहले आप निकाल लें,
आपको पता हो कि मेरी ज़बान बाहर आ गई ही है, फिर बोलें आप। तो इस तरीके से आप बोलें, पहले निकालें, स आपका सादा हो जाएगा, स। ये आगे चलते हैं, जीम, जीम थोड़ा सा सख्ती होना चाहिए, मजबूत अंदाज में, जीम, जीम नहीं बोलना है, जीम नहीं, जीम। ये आगे चलते हैं, हा, हा। ये हा कहाँ से निकलता है? ये आप देख रहे हैं, यहाँ उभरी हुई जो हड्डी है, निकली निकली हुई हड्डी जो होती है, वहाँ से बिल्कुल बीचों बीच वहाँ से निकालना है। हा अगर नहीं निकलता है तो अंगुली को आप वहाँ रख सकते हैं अंदाजे के लिए कि आपको यहाँ से निकालना, और फिर बोलें हा। और अगर फिर भी ना निकले तो ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बदन है, आपका जो बदन है, इसको थोड़ा सा हरकत दें, पेट पे जोर दें, हा, थोड़ा सा जोर दें, इसलिए कि मखरज निकालने के लिए, हर्फ को सही तरीके से निकालने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बदन के अंदर थोड़ी सी ताकत लाएं और थोड़ा सा क़ुव्वत के साथ इसको बोलें, इसलिए कि मखरज आसानी के साथ नहीं निकलता है। यही वजह है कि जो हाफिज़ हज़रात होते हैं या जो मखरज से पढ़ने वाले होते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो थकावट महसूस करते हैं, और वो थकावट भी इसीलिए होती है कि चूँकि वो मखरज के साथ पढ़ रहे होते हैं। वरना अगर आप बग़ैर मखरज के पढ़ें कोई भी चीज़ तो आपको उतनी थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप मखरज के साथ पढ़ेंगे कि मतलब कभी यहाँ से निकल रहा और उसके ऊपर पेट के ऊपर भी ज़ोर पड़ रहा, तो ये इस तरीके से पढ़ने से बदन में थोड़ी सी थकावट भी महसूस होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि मखरज जो जब निकालें आप, तो निकालने से पहले तैयार हो जाना है कि भाई हमें मखरज निकालना है। आसान तरीके से मखरज नहीं निकलेगा, कोई आसान तरीके से बैठ के या इस तरीके से। जब आप बिल्कुल मतलब सीख जाएंगे और फिर आप निकालना चाहेंगे, आपकी आदत जब वो हो जाएगी तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन शुरू में जब जो बिगनर हैं, तो बिगनर के लिए ये है कि बिल्कुल वो पहले तैयार हों कि भाई हमको निकालना है और क़ुव्वत के साथ निकालना है। थोड़ा थोड़ा बदन में तकलीफ़ भी हो, थोड़ा सा ताकत भी महसूस हो, थोड़ी सी थकावट भी अगर महसूस हो, तो इससे घबराएं ना, इससे घबराएं ना, वरना फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से निकालें, हा, यहाँ से हा, ये आपका हा अदा हो जाएगा। आगे है खा, खा। ये खा भी आप जहाँ से हा निकाले थे वहीं से आप निकाल लें। खा मतलब इसको आप सही और आसान तरीके से अगर इसको समझे तो आप देख लें कि आप कभी कभी खखार फेंकते हैं, गले में कुछ खसखसाहट जैसे हो जाती है, तो जब आप फेंकते हैं तो जहाँ पे आपको लगता है यहाँ से, तो वहीं से आपको खा भी निकालना है। दूसरी बात है, खा को निकालते हुए मुंह को थोड़ा सा खोलें, मुंह को खोलें और खोलने के बाद बोलें खा। इस तरीके से मुंह को बंद रखकर फिर आप खा निकालेंगे तो सही तरीके से खा नहीं निकलेगा। आप मुंह को खोलें और मुंह को खोलने के बाद फिर यहाँ से निकालें खा, तो आपका खा निकलेगा। देख लें आप इसको, खा, खा, ये आपका खा हो गया। आगे चलते हैं, आगे है दाल। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबका निकलता है दाल। आगे चलते हैं, दाल, दाल। अब आपने इसमें भी देखा होगा कि मैं जब दाल बोल रहा हूँ तो हमारी ज़बान नज़र आ रही होगी हल्की हल्की, दाल। तो ये सा ही जिस तरीके से सा निकला था कि मैंने आपको बताया कि सा निकालते हुए ज़बान को बाहर लाएं और फिर बोलें, इसी तरीके से जाल भी निकलता है। चूँकि सा और जाल और इसी तरीके से एक और हर्फ है ज़ौ, तीन हर्फ का जो मखरज है वो एक ही है। तो इसलिए जिस तरीके से आपने सा निकाला था उसी तरीके से आपको जाल भी निकालना है। मतलब है कि आपको ज़बान बाहर करनी है और फिर हल्की सी बाहर करने के बाद बोलना है जाल, जाल। ये आपका
ज़ाल हो गया। और याद रखें एक और बात कि इसको मोटा नहीं पढ़ना है, ज़ाल नहीं पढ़ना है, पतला पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, ज़ाल, ये आपका ज़ाल अदा होगा। आगे चलें, रॉ, रॉ कोई मसला नहीं है, आसान है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ज़, है ना, ज़ा बोलते हुए आपकी ज़बान बाहर नहीं दिखनी चाहिए, ना आनी चाहिए। अगर ज़बान आपकी बाहर आ गई तो समझिए आपका ज़ाल निकल जाएगा। ज़बान बाहर आने का मतलब ज़ाल निकलना है, इसी या फिर वा निकलना है। ज़बान अंदर रहे और फिर आप बोलें ज़, तो आपका ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, सीन, सीन जो छोटी सीन कहलाती है, ये तो नॉर्मल है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सीन आप बोलें आपका सीन अदा हो जाएगा। बड़ी शीन जो होता है इसमें थोड़ा सा इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा सा है, तो इसको इस तरीके से आप निकालें, शीन, शीन। अगर किसी का नहीं निकलता है इसके बावजूद तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि किस तरीके से। आप देखें कि ये जो आप देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये पूरा ज़बान है, तो ये ज़बान जो है ये बीच का जो हिस्सा है इसको ऊपर सटाएं, इसको, ये ज़बान है इसको ऊपर सटाएं और फिर बोलें शीन, शीन। इसको ऊपर सटाने के बाद आप बोलें शीन, तो आपका शीन अदा हो जाएगा। आगे चलते हैं, सौद, इसको भी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि जिस तरीके से आपने छोटी सीन को बोला था बस स्वाद भी वैसा ही निकलता है, उसका भी निकलने की जगह, उसके जो निकलने की जगह है वो भी एक ही है, सीन और स्वाद। बस फ़र्क ये है कि सीन पतला पढ़ा जाता है, बारीक पढ़ा जाता है, और स्वाद को जो है थोड़ा सा मुंह को भरना होता है, मुंह के अंदर थोड़ी सी मतलब इसको मोटा पढ़ना होता है, बारीक नहीं। तो मोटा पढ़ेंगे तो स्वाद अदा हो जाएगा और पतला पढ़ेंगे तो सीन होगा। तो इसको आप देख लें, सीन और मोटा पढ़ेंगे इसी को तो हो जाएगा सौद, बस ये फ़र्क है। सौद को शीन की तरह नहीं पढ़ना है वरना गलत हो जाएगा। सौद, 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 ये आपका स्वाद हो गया। आगे चलते हैं, दौद, दौद को थोड़ा सा ये मखारिज में जो हरूफ हैं सबसे टफ हर्फ यही दौद है, वरना और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सबका निकल जाता है। इसका निकालने का जो तरीक़ा है वो ये है कि आपकी जो ज़बान है, ये ज़बान है, तो ये साइड या फिर ये इस साइड से आप भी, इस साइड से भी आप ज़ौद को निकाल सकते हैं और इस साइड से भी आप ज़ौद को निकाल सकते हैं। इस साइड से निकालेंगे तो इस साइड को इस साइड के ऊपर वाले दांत से सटाएंगे, जहाँ से दांत निकल रहा है वहाँ पे जाके इसको सटाएंगे, जिसको डाढ़ कहते हैं। तो इसको ऊपर से सटाएं और निकालें ज़ौद, या फिर इस वाले साइड को इस वाले साइड के दांतों से सटाएं, ऊपर वाले दांतों से, तो आपका ज़ौद अदा हो जाएगा। ज़ौद प्रैक्टिस करें, इसमें ऐसे ही नहीं होगा, थोड़ा सा आपकी ज़बान इधर उधर भी जा सकती है, जाहिर सी बात है, बहुत टफ है और शुरू में तो बिल्कुल बहुत मुश्किल लगता है कि निकल जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की जो ज़ौद है बहुत दिनों के बाद निकलती है। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह निकल जाएगा। देख लें इसको, दौद, 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 ये आपका दौद। आगे है तो, तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने अलिफ बा ता जो पढ़ा, ता, इसी ता को अगर हम मोटा पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर इस ता को मोटा पढ़ेंगे तो हो जाएगा तो, बस ये फ़र्क है। त और ये जो तो जो मैंने आपको बताया इसको मोटा पढ़ना है तो हो जाएगा तो, मोटा पढ़ेंगे हो जाएगा
तो, और अगर पतला पढ़ेंगे तो हो जाएगा अलिफ ब त। इस फ़र्क का ध्यान रखें। यही वजह है कि जब आप कुरान में पढ़ेंगे तो आप अगर कहीं तो है तो वहाँ पे आपको मोटा पढ़ना होगा, और अगर त है अलिफ बा ता तो आपको पतला पढ़ना है। अगर आप अलिफ बा ता की जगह जो है उसको मोटा पढ़ दें तो हो जाएगा तो, और अगर तो की जगह पतला पढ़ दें तो हो जाएगा ता। तो ये पतला और मोटा का मसला है। तो थोड़ा सा मुंह को भरें और होंठ थोड़ा सा अगर गोल भी कर लें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बिगनर के लिए तो जाहिर सी बात है, जो शुरू में सीखने वाले हजरात हैं उनका तो होंठ गोल ही होगा। जब वो सीख जाएंगे तो फिर होंठ गोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो है ना, तो थोड़ा सा होंठ गोल कर लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो होंठ गोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे है वो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया सा, ज़ाल और वो, तीनों का मखरज एक है। बस ये है कि वो को थोड़ा सा ज़बान बाहर निकालने के बाद मोटा बोलेंगे। वो को ज़बान बाहर निकालने के बाद मोटा बोलेंगे, ऐसे वो, ये आपका वो हो जाता है। आगे चलते हैं। आइन जो है ये भी मैंने आपको बताया कि जो हड्डी है यहाँ पे निकली हुई है, वहाँ से थोड़ा सा आप इसको निकालें और थोड़ा सा पेट, आइन थोड़ा सा बदन को मतलब कुव्वत के साथ इसको निकालें तो आपका आइन निकलेगा। आइन, ये आपका आइन हो गया। गैन, ये भी आपका यहाँ से निकलेगा, गैन। आगे है फा। बाद लोग इसको फा बोलते हैं, दोनों होंठ को सटा देते हैं। तो याद रखें, अगर दोनों होंठ बिल्कुल अगर सट जाएंगे तो वो हो जाएगा फा, जो उर्दू में पढ़ा जाता है ना। तो उर्दू वाला फा नहीं बोलना है। जो फूल जो बोलते हैं उसमें जो फा है वो दोनों होंठ बिल्कुल सट जाते हैं उसमें। ये है फा। ये वाले इसको निकालते हुए आपके दोनों होंठ बिल्कुल सटेंगे नहीं, बल्कि फर्क रहेंगे हल्के, जैसे फ। अगर दोनों होंठ सट गए तो गलत हो जाएंगे, फा हो जाएंगे वो, और ये सही नहीं है। कुरान में फा नहीं आता है, फ। आगे चलते हैं। ऑफ, इसको भी मैंने बताया कि ये जो हड्डी निकली हुई है वहीं से आप निकाल लें, इंशाल्लाह ये कॉफ, बड़ी कॉफ यहीं से निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ लें। ऑफ, यहाँ से निकालते हुए ऑफ, जो हड्डी निकली हुई है वहाँ से, ऑफ। आगे है काफ। अब याद रखें, यहाँ से जितने भी हर्फ हैं या तक सब नॉर्मल है, यहाँ से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान है और नॉर्मल अंदाज से आप इसको पढ़ सकते हैं। देख लें आप, कैफ, कैफ, लाम, लाम नॉर्मल। आगे है मीम, नॉर्मल। नून, इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। वाव, हा, ये भी हा। आप देख रहे होंगे इसमें कोई ताकत नहीं है, बस जिस तरीके से हा बोलते हैं हा, बस। एक जो बड़ी हा जो मैंने बताई वो जो यहाँ से निकलता है उसमें थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा पेट पे जोर पड़ता है। इसमें पेट पे जोर वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, बस इसको नॉर्मल आप निकालें, हा, हा, बस। आगे है हमजा, हमजा, हमजा नहीं बोलना है, याद रखें, हमजा गलत हो जाएगा, हमजा, हमजा, ये आपका सही है। आगे है या, ये भी आगे या। ये हमारे हुरूफ थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।